तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। टाइम फ्रेम 15 मिनट लगी हुई है और मेरा कल का जो मार्क किया हुआ था इसी के ऊपर मैं ट्रेड भी किया हूँ। और मैं आज के लिए तो कल मेरा व्यू ऐसा ही था कि कल मार्केट बेयरिश रहेगा और उसका फ़ायदा मैंने उठाया। आपने उठाया कि नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब कल क्या होगा। आज तो मार्केट गिरा, ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्केट तो गिरा लेकिन जिस हिसाब से गिरना चाहिए था उस हिसाब से नहीं गिरा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकिन नहीं तोड़ा है, ध्यान रखना। देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं तोड़ा है, वहाँ से फिर बाइंग आई है। ठीक है, आपके सामने पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरा मार्क किया हुआ बिल्कुल वही है। मैं सिर्फ एक मार्क किया हूँ ड्यूरिंग ट्रेड। ये जो वाइट देख रहे हैं आप, वाइट कलर का जो मार्क किया हुआ है 25,897। मैं क्यों दिया था? मैं तो ऑलरेडी ट्रेड लिया था पुट में, ठीक है। उसका मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हूँ, ठीक है। ये कहने वाली बात नहीं, आप लोग भी बनाए होंगे। फिर मैं सोचा कि अगर इसको तोड़ता है तो थोड़ा सा और एक 15-20 पॉइंट मैं लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे जैसे ही मिला 15 पॉइंट मिला अपने लॉट के हिसाब से, वो मैं फिर बुक कर लिया। उसके बाद मैं आप ट्रेड की तरफ देखा भी नहीं, ठीक है। ये सही बात है, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन रहता है 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ मैं। किसी दिन 5 भी हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं करता मैं, ठीक है। यही रीज़न है जो मैं अपने पैसे को, अपना फंड को बचा पाता हूँ और उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, घटा नहीं हूँ, ठीक है। ये सत्य है। अब मार्केट आज क्यों गिरा, रीज़न तो है ना भाई। क्योंकि मैं कल जो वीडियो डाला था ना, मुझे लग गया था कि मामला चाहे फेड रेट कट कर दे लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसा ही हुआ है, ठीक है। सही बात है, फेड तो रेट कट किया, ठीक है। जो अनुमान था लोगों का वही हुआ है। 0.25% का रेट कट हुआ है, लेकिन पता है मार्केट फिर भी नेगेटिव है। चारों तरफ देखिए, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का मार्केट जो है बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फेड अपने जो बयान दे रहे थे तो उस वक्त जब उससे पूछा गया कि दिसंबर में आप क्या रेट कट करने का कोई संभावना है, तो उनकी तरफ से नेगेटिव मतलब स्टेटमेंट था। पॉसिबल है कि दिसंबर में रेट कट ना हो, और उस दिन अगर देखा जाए तो मैं आज ही कह दे रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो उस दिन भी मैं बेयरिश रहूँगा। और जो लोग होल्ड करते हैं, BTST करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि वो पुट कैरी करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन भाई, मेरा ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है। ये बात माइंड में रखना आप लोग, ठीक है। मेरे कहने पे ना जाना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो लंबा हो जाए। तो वही है, फेड का रेट कट हुआ है 25%, 0.25%, ठीक है। उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि मार्केट चारों तरफ से लाल लाल दिख रहा है। और दूसरी नंबर बात है भाई, चाइना जो सोच रहा था कि हाँ भाई, ये हमारे ऊपर 57% टैरिफ लगा रखा है, तो ट्रम्प जी कुछ दया कर देंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कटेगा। लेकिन 10% कटा है, ठीक है। यानी 10% सिर्फ हटाया है, 44% अभी भी लगा हुआ है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो चाइना का मार्केट भी आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल धड़ाम 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 चल रहा है। और क्रिप्टो का क्या कहना भाई, मैं क्रिप्टो में अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ उसमें। बिल्कुल भाई, रेड 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 रेड, मार्केट नीचे ही जा रहा है, ठीक है। और फ़ायदा तो मत पूछिए, ठीक है, अच्छा खासा है। चलो, और गिरे बस। पुट ले रखा हूँ भाई, उसमें तो थोड़ा पोजीशन को मैं देर तक रखता हूँ, स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ उससे। हाँ, अभी चाइना का न्यूज़ यही है कि वो 1 साल के लिए अपना रेयर अर्थ जो है वो सप्लाई करेगा अमेरिका को, और अमेरिका से वो सोयाबीन वगैरह पता नहीं क्या क्या है सब जो है आदान प्रदान जो होता था वो होएगा, ठीक है। तो यही न्यूज़ है। और चाइना जिस हिसाब से सोच रहा था कि हाँ, ट्रम्प ट्राइब जो है हम लोगों का कम से कम 50% घटाएगा, ऐसा कुछ नहीं, 10% घटाया है भाई। अब बात है हमारे इंडियन के लिए, जब देख रहे हैं कि चाइना के वो सिर्फ 10% हटाए, तो हमें कैसे उम्मीद लग सकता है कि वो हमारे वो टैरिफ सारे हटा देंगे, 10 से 15% ही रहेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा भाई, ये बंदा सही नहीं है। ये अगर ट्रेड डील हो भी जाता है तो इतना घटाएगा नहीं भाई, ये मुश्किल से 10 से 15% ही घटाएगा। हो सकता है 15% घटा दे, मुझे तो नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा घटाएगा, ठीक है। आपका क्या कहना है देख लीजिएगा, ठीक है।
तो बात करते हैं आज अपना चार्ट पर आते हैं फिर से। ऑलरेडी है चार्ट पर, अब देखते हैं कि क्या होगा। देखिए मैं क्या बताऊं, अब कुछ हटाने का दिल ही नहीं कर रहा है कि मार्केट मुझे लग रहा है इसी पे रहे। लेकिन एक बात मैं कह दे रहा हूं कि कल का मार्केट जो है वो भी 42 ही रहेगा, मेरा अनुमान है। हो सकता है, अब मैं अभी तक FIDS का डाटा रिजल्ट आया नहीं है जो मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर कि कल क्या हो जाएगा, गैप डाउन या गैप अप। लेकिन ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग खुद जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी बात करते हैं कि मार्केट का व्यू मैं कल भी, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कल भी मार्केट वैसे ही डमाडोल रहे, नीचे की तरफ ही रहे, ठीक है। 42 रहे मार्केट, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर रहेगा तो इतना अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। नहीं भाई, साइडवेज होगा, दिन भर ख़त्म कर देगा, धीरे धीरे टुक टुक करके गिरेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जहाँ का तहाँ ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ही रहेगा कल, मैं समझता हूँ। तो बात वही है, इसमें ख़ास कुछ चेंजेस तो करने का दिल नहीं कर रहा है, करेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ एक सपोर्ट मैं और लगा देता हूँ जो ज़रूरी भी है, कम से कम 3 सपोर्ट होना चाहिए और 3 रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो ऑलरेडी सपोर्ट था उसको मैंने रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है। और एक सपोर्ट में और लगा देता हूँ जहाँ मैं है ये, ठीक है, ये है सपोर्ट। तो निफ्टी 50 का कहानी क्या है, निफ्टी 50 का कहानी ये है कि आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, वही है 25,870। उसको तोड़ता है तो 25,793 आएगा। हो सकता है यहाँ के लिए थोड़ा बाइंग आ जाए, फिर उसके बाद देखो फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ जाने का संभावना है। तो फिर नीचे कहाँ तक जाएगा, 25,716 तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं, ठीक है। इतने में ही काम करेगा मार्केट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। वही 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूमता फिरता रहेगा कल भी। और रेजिस्टेंस क्या है, 26,000 तोड़ता है तो 26,102 तक जा सकता है। उम्मीद कम है लेकिन कहना ज़रूरी है। उसके बाद 26,200, उससे ज़्यादा नहीं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए आ चुका हूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा प्रॉपर वही काम किया है। अगर यकीन नहीं है आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कहानी वही है, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, ठीक है। सिर्फ जिसको तोड़ा है उसको मैं रेजिस्टेंस कर देता हूँ, वो अभी जिसको तोड़ा है उसको मैं अभी रेजिस्टेंस कर दिया क्योंकि वो पहले सपोर्ट था, ठीक है। और इतना बड़ा दूर तक जाने का संभावना है नहीं, हटा देता हूँ, 3 ही रहेगा। जैसे फर्स्ट सपोर्ट है 58,000, भाई इसको तोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, इसको तोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। कल अगर तोड़ता है तो फिर गिरेगा मार्केट। 58,000 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो 57,755 तक आएगा मार्केट, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसको तोड़ता है तो 57,560 तक आ सकता है, पॉसिबल है। यहाँ से फिर बाइंग आएगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, 58,300। इसको अगर तोड़ देता है मार्केट किसी कारण तो 58,567 तक मार्केट जाएगा। फिर वहाँ से आपको फिर पुट लेने का फिर आपको एक चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है जोड़ लगा करके तो 58,756 तक जाएगा, उसके ऊपर आप सोचना नहीं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट इसमें भी है। आते हैं सेंसेक्स में, जहां मैं खुद ट्रेड करता हूं और मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है सेंसेक्स में, ठीक है। देखिए मैं सेंसेक्स पे आ चुका हूँ, सेंसेक्स का चार्ट है, मैं कुछ भी नहीं हटाया हूँ, जैसे का वैसे ही पड़ा है, ठीक है। मार्केट उस हिसाब से काम भी किया है। हाँ, इसमें सिर्फ मैं 2 चेंजेस करूँगा क्योंकि भाई सेंसेक्स का जो है ना मूव ज़्यादा होता है बाकियों से। तो जैसे ये मेरा सपोर्ट था 84,888, इसको तोड़ दिया है मार्केट, ठीक है। ये अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और एक है 84,650, इसको भी तोड़ दिया है, ये भी मेरे लिए अब रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। और सपोर्ट में आ चुके हैं, सपोर्ट बन गया है, जो है 2 है, और एक और लगा देंगे इसमें सपोर्ट हम, वो रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 83,960, ठीक है। ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स कुछ भी कर सकता है भाई, कोई हिलेगा तो ये पूरा धमाल मचा देता है। मान लो निफ्टी हिल जाता है तो ये धमाल मचा देता है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा दूर दूर रहे,
500-600 पॉइंट ये आराम से काम करता है। आज भी किया है, मान लो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट गिरा है मार्केट, ठीक है, 0.25% गिरा है समझ लो। तो बात यही है कि इसका सपोर्ट है 84,425, इसको तोड़ेगा 84,224 तक आएगा, डेफिनेटली आ सकता है, मैं श्योर हूँ क्या आएगा। उसके बाद इसको भी अगर तोड़ता है, यहाँ कुछ देर रहा मार्केट साइडवेज या प्रीमियम खा गया, उसके बाद नीचे आने का संभावना करेगा, तो 83,960 तक भी मार्केट दिख सकता है कल, ये ज़रूरी ध्यान रखना। और बाकी मैं ऊपर का रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, ठीक है। बात है रेजिस्टेंस की 84,650, इसको अगर किसी तरीके से तोड़ता है तो 84,888 तक मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर एक पुट साइड जाने के लिए फिर आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप पुट के लिए कैरी कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट कैरी पॉइंट मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर उसको भी तोड़ता है तो 85,176 तक मार्केट जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सेंसेक्स की बात, और ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई सेल और बाई का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। आपका पैसा है, आप जिम्मेदार है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। और आपके ऊपर मैं एक काम छोड़ देता हूँ, वो आप FSDS का डाटा चेक कर लेना, बिना चेक किए बिना देखे सुने बात बोलना भी एक तुक्का ही समझो, ठीक है। तो सोच समझ करके आपको ट्रेड करना चाहिए, देख सुन करके। तो आज के लिए इतना ही, 12 मिनट होने वाला है, हो गया समझ लो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।